कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग थोड़ा सा प्रमोट कीजिए दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये चैनल दोस्तों बहुत गरीब है, इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा तबीयत बहुत ख़राब था दोस्तों, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब मैं ठीक हो गया हूँ दोस्तों, अब मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ जानते हैं, मैं एक मैराथन लेके आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कोई एक बुक पकड़ूंगा दोस्तों, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन में करा दूंगा। इस जनवरी में ही कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, क्योंकि अरिथमेटिक्स का 15 चैप्टर है और 7 चैप्टर आपका एडवांस का है दोस्तों। मैं टोटल ये आपका आज आपका 8 तारीख हो गया दोस्तों, 9 तारीख से स्टार्ट करूंगा। 9/1/2022 से 31/01/2022 तक में दोस्तों मैराथन में देखिए आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा दोस्तों, कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। आपका लेक्चर जो होगा दोस्तों डेली का 5 लेक्चर होगा, ठीक है ना? और हर लेक्चर दोस्तों आपका 1 hours 10 minute to 1 hours 20 मिनट का भी रह सकता है, 1 hours 20 मिनट का रह सकता है, ठीक है ना? 1 hours 10 मिनट रह सकता है दोस्तों, 1 hours 20 मिनट का रहेगा। और हर रोज दोस्तों 5 लेक्चर आपका रात में ही बनेगा दोस्तों। और मैं कल से जो चैप्टर पकड़ूंगा दोस्तों, आपका मैराथन के अंदर में आप 31 तारीख तक आपका सिलेबस बिल्कुल कोई एक बुक पकड़ूंगा दोस्तों, उसका हम बता भी दूंगा कल, और उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को दूंगा दोस्तों। आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आप जिस बुक का सॉल्यूशन मांगिएगा मैं दोस्तों वो इस बुक का सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, ठीक है ना? कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों। अगर आप किरण का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, मैं किरण का भी करा सकता हूँ दोस्तों। और फिर आर.के. यादव का कराना चाहते हैं तो आर.के. यादव का मैं करा सकता हूँ दोस्तों। और आपका गगन प्रताप का कराना चाहते हैं तो गगन का करा सकते हैं दोस्तों। और अभिनय सर का बोलते हैं तो अभिनय सर का भी करा सकते हैं दोस्तों। आप पवन राव सर का बोलते हैं तो पवन राव सर का भी करा सकते हैं दोस्तों। आप जो सर का बोलिएगा वही सर का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पे रहिए। और मैं दोस्तों ये लोग का जो बुक है दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊंगा जिस टेक्नोलॉजी से, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी लोग से अलग रहेगा दोस्तों। मैं यही कहता हूँ कि आपको ये टॉपिक जब पढ़िएगा तो बेहद मज़ा आएगा। कल से मैराथन होगा दोस्तों, मैं 5 लेक्चर डेली अपलोड करूंगा और 31 तारीख तक आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आप देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों पिछले लेक्चर टाइम एंड वर्क का उसी पे बात कर रहा था, नहीं, टाइम एंड वर्क पे दोस्तों। उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे भी, नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। तो दोस्तों पिछले में 10 से 12 लेक्चर मतलब 15 से 20 क्वेश्चन देखा हूँ दोस्तों टाइम एंड वर्क का। आज मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग देखिए
जैसे एक दो क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, उसके बाद आसान आसान क्वेश्चन दो चार बताते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ए कोई काम 15 डेज में करता है, ठीक है ना, जबकि बी ने ए का 60% मोर देन करता है, मोर देन। तो दोस्तों मोर देन अधिक कार्य करता है, तो बताइए दोस्तों ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले ये देखिए 60% का फ्रैक्शन में लो, क्या होता है 6/10 मतलब 3/5, ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो 8/5 नहीं तो 15 का हो जाएगा 8/5 दोस्तों, तो 5 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये 24 डेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, होगा ना। तो देखिए ए और बी दोनों मिलके, तो ए कोई कार्य को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है ना, तो 20 कार्य को दोस्तों कितना दिन में करेगा, बोलिए 20 कार्य को कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो 20 कार्य को 24 डेज में करेगा, ठीक है ना। तो दोनों का एलसीएम दोस्तों 120 होगा, कितना होगा 120, तो 24 पंचे 120 होता है दोस्तों, और 15 अठे नहीं 8 बार में, तो कितना हो जाता है 35 होता है, तो 120/13, 13 17 से, तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर 9 सही 3/13, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों कंप्लीट। आगे देखिए क्वेश्चन सोल्व लेते हैं हम लोग, जैसे कि ए कोई काम को 15 डेज में करता है, बी कोई काम को 10 डेज में करता है दोस्तों, जबकि ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो दोस्तों छोड़ देता है, तो छोड़ देता है सही बात है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक चीज आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ भारी लगता है दोस्तों, पहले इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 30 आएगा दोस्तों, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो कितना होगा 5 होगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है ना। तो हम लोगों को ए और बी मिलकर कोई कार्य को कितना कर रहा है 6 कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखिए मैं यही कहना चाहते हैं कि ए 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ए प्लस बी कोई काम को 4 दिन तक किया साथ में दोस्तों, तो 4 गुना 5, तो 20 काम दोनों साथ में मिलके किया दोस्तों, ठीक है ना, 20 काम
दोनों साथ में मिलके किया तो एक चीज जान लीजिए कि टोटल काम 30 था, 30 में 20 घट जाएगा तो बचेगा कितना। तो बी ने इस काम को कितना दिन में करेगा, नहीं यही निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये बचेगा 10 और 10 बटे एफिशिएंसी 3, तो 3 सही 1 बटे 3 डेज, इतना डेज में ये काम कंप्लीट कर देगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल बेहद आसान है, इस सब क्वेश्चन कोई जाने। एक चीज जानिएगा कि एफिशिएंसी का टाइम का उल्टा, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। आगे देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोई काम को जैसे ये भी ले सकते हैं, ए प्लस बी कोई काम को 15 डेज में करता है, जबकि बी ए प्लस बी का 40% करता है दोस्तों। कितना करता है, ए प्लस बी मिल के 40% करता है। तो बताइए इस काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा दोस्तों, ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है, तो आप इस क्वेश्चन के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यही कहूँगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 2/5 होता है दोस्तों, होता है ही नहीं होता है, बोलिए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 15, तो 15 इंटू 2/5 ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 6 डेज आ जाएगा। तो बी ने इस काम को 6 डेज में कर रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी 15 है दोस्तों और बी आपका 6 है, दोनों क्या है एलसीएम 30 होता है दोस्तों। तो ये 2 बार में ये 5 बार में दोनों का एफिशिएंसी 7 होता है दोस्तों, जबकि बोल रहा है ये दोनों का 7 होता है, तो ए प्लस 2 भी दोस्तों बराबर 7/30। तो आगे बढ़ते हैं, बी का वैल्यू जो है दोस्तों 1/6 है, तो ए इज इक्वल टू होगा 7/30 माइनस ऑफ 2 इंटू 1/6, तो ये कट जाएगा 3 बार में दोस्तों, नहीं कितना बार में 3 बार में, 3 बार में ही नहीं कटेगा। तो एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो कितना आ रहा है तो जब बी का वैल्यू 6 आया तो कट गया, तो ए का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो ए प्लस बी का टोटल वैल्यू जो आया था आपका इतना आया था, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आया वैल्यू, तो कट गए 3 बार में, नहीं तो 7/30 माइनस 1/3, तो दोनों का एलसीएम दोस्तों 30 होता है, तो ये 10 डेज होता है, 1/10 होता है दोस्तों, ये तो 1 ऊपर चल जाएगा, तो 10 डेज में ये काम को क्या करता है कंप्लीट करता है। ए ने इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है दोस्तों 10 डेज में, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे देखिए
हम लोग डाटा थोड़ा गड़बड़ लिए थे, इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आया दोस्तों माइनस में आ रहा होता। देखिए अगर प्लस में लाना है तो आपको डाटा थोड़ा सा अच्छा लेना होगा। डाटा अच्छा लेने का मतलब हुआ क्या, देखिए मैं ये कहना चाहते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 डेज में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 12 डेज में समाप्त करता है दोस्तों, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और बी अकेला किसी कार्य को, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 12 होगा, 12 डेज में समाप्त करता है दोस्तों। तो बोलता है ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए, और दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा 3, तो 12/3, तो 4 डेज होगा दोस्तों। कितना, तो कितना डेज में समाप्त करेगा दोनों मिलके, 4 डेज में, नहीं दोनों मिलके 4 डेज में कार्य को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल, ए किसी कार्य को 15 डेज में, जबकि बी उस कार्य को दोस्तों 30 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए दोस्तों ए किसी कार्य को 15 डेज में करता है, जबकि वही कार्य बी ने दोस्तों 30 डेज में करता है, तो इस कार्य को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे मैंने, देखिए आप लोगों को, क्योंकि मेरा OM AJAYKUMAR कुमार 6203 @gmail.com, ठीक है ना। इस पे दोस्तों थोड़ा सा आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका जो भी कुछ जाएगा दोस्तों यही जीमेल पे जाएगा, मेरा यही नाम से जीमेल है, तो हम जो भेजेंगे पीडीएफ दोस्तों तो यही जीमेल में जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं दोस्तों मैराथन लेके आ रहा हूँ आपका 21 डेज में दोस्तों। 21 को चैप्टर ही एसएससी का इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपका 21 चैप्टर 21 दिन में दोस्तों पूरा क्लियर समाप्त कर दूंगा मैं पढ़ा के, इस जनवरी में ही पढ़ा के मैं दोस्तों 21 दिन के अंदर मैं पढ़ा के पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 30 होगा, ये 2 बार में, ये 1 बार में, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 10 डेज में, दोनों मिलकर इस काम को 10 डेज में करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हम क्वेश्चन इसको बना देंगे दोस्तों और इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, या तो मैं बोल दूंगा इस बुक से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप लोग उस बुक में जाके देख लीजिएगा, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट नंबर बात है कि एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात है हम लोगों को क्वेश्चन बनाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, एलसीएम मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों
टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क। और दोस्तों इफिशियंसी का मतलब होता है इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क पर डे, वर्क पर डे, ठीक है ना। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में जो होता है दोस्तों, वो स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना पड़ता है जानते हो, स्टोरी आस्क। स्टोरी क्या पूछा है, कहानी नहीं, क्वेश्चन तो कहानी के जैसे रहता है। तो देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या पूछ रहा है, तो मैंने उस क्वेश्चन से लड़ने की कोशिश करूँगा नहीं, तो क्वेश्चन से हम लोगों की कतई डरने की कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान है दोस्तों, क्वेश्चन कतई भारी नहीं है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल भारी नहीं है दोस्तों। मैं कल से जो मैराथन स्टार्ट करूँगा तो उसमें दोस्तों मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा और मैं बुक को अनाउंस बोल दूँगा कि ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। उस बुक का मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन कराऊँगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा मुसीबत होती है, क्योंकि इस बोर्ड में क्वेश्चन भी लिखना और समझाना दोनों थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा समय ज़्यादा लगेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 डेज में करता है जबकि बी उस काम को, ठीक है ना, 20 डेज में करता है, जबकि तीनों मिलकर उस काम को 8 डेज में करता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को 15 डेज में करता है, बी किसी काम को 8 डेज में करता है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को सॉरी बी ने करता है 20 डेज में और तीनों मिलकर 8 डेज में। तो बोल रहा है दोस्तों सी ने इस काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है। तो हमारे फ्रेंड्स आप लोग देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए हमारे प्यारे बच्चे, आगे हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लिखिए दोस्तों। तो आप एलसीएम जब लीजिएगा ना तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 120, तो ये 15 होगा, ये 8 होगा और ये 6 होगा। एफिशिएंसी ये वर्क पर डे है दोस्तों, वर्क पर डे। ये जो है दोस्तों ये है आपका टोटल वर्क, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है दोस्तों। तो हम लोग तो जान ही रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि ए कोई कार्य को 8 डेज में करता है जबकि बी 6 डेज में, ठीक है ना। तो सी ने कितना दिन में, 1 दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बैठा दीजिए, तो 120/1 मतलब 120 डेज लगाते होंगे। सी ने कितने दिन लगाते होंगे, 120 दिन। नहीं तो दोस्तों आप ऐसे भी बनाइए, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ए का एफिशिएंसी है दोस्तों 8, बी का एफिशिएंसी इतना, तो सी का एफिशिएंसी 15 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सी की जगह पे 1 रखना होगा या नहीं रखना होगा। तो एक जो रखेंगे यहाँ पे दोस्तों उसी से आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। ये बेहद है, बहुत आसान है दोस्तों। आप जैसे देख लीजिए, जैसे ए का एफिशिएंसी 8 था दोस्तों, बी का एफिशिएंसी 6 था, ये दोनों का वैल्यू ए और बी की जगह पे रख देना है, ठीक है ना। और हम लोग का एफिशिएंसी 15 है दोस्तों, तो तीनों का एफिशिएंसी 15 है, ठीक है ना, तीनों का एफिशिएंसी 15 है। तो सीधा सा बात है ना,
तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ओके, इसका एफिशिएंसी यहाँ पे है 8 प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल टू 15। तो सी की जगह पर 1 ही होगा दोस्तों, तो 1 से आप इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा बस। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब तो मजेदार ही, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हम कल से जो मैराथन लेके आएंगे 5 लेक्चर का होगा, वैसे ही क्वेश्चन बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ए ने कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी ने उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी ने उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है ना। ए कोई काम को 10 डेज में कर सकता है, बी उस काम को 12 डेज में कर सकता है, ठीक है दोस्तों, और सी ने उस कार्य को 15 डेज में कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, बेहद आसान है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, ये 8 है, कितना है 8 है। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये बेहद आसान है। इसका एलसीएम दोस्तों 60 होगा और आप लोग से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है जो दोस्तों कि ए बी किसी कार्य को 20 डेज में करता है या 40 डेज में। देखिए ए प्लस बी मिलकर कोई काम को 40 डेज में करता है, कितना 40 डेज में, ठीक है ना। और फिर देखिए बी और सी मिलकर 36 में दे, बी प्लस सी मिलकर दोस्तों 36 डेज में करता है, ठीक है दोस्तों। और तीनों मिलकर इस कार्य को, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को दोस्तों करता है 24 डेज में करता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहता हूँ कि बी ने इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है। तो तीनों का जो एफिशिएंसी होगा, तीनों का जो टोटल वर्क होगा दोस्तों, वो होगा आपका कितना 360 होगा, नहीं कितना होगा दोस्तों 360 होगा दोस्तों। ये 0 से 0 9 बार में, ये 36 10 बार में, 24 120 5 दिया 15 होगा, कितना होगा दोस्तों, नहीं 15 होगा, 12 दिया 36, क्योंकि 120 लाने के लिए 5 का जरूरत पड़ता है, और 24 गुना 5 करोगे 120 होगा, 120 दिया 36, तो 5 दिया 15, नहीं कहीं से भी हम लोग ला सकते हैं। फिर देखिए इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि टोटल का टोटल ऐड कीजिए। क्या करना है दोस्तों, टोटल का टोटल को ऐड कीजिए। जैसे कि हम लोग इसको और इसको पकड़ेंगे, नहीं, और ऐड करना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 15 है ना, कितना है 15 है दोस्तों, कितना है 15 है, नहीं तो इसका जब 15 हो गया और टोटल एफिशिएंसी होना कितना चाहिए 19,
क्योंकि दोस्तों ये दोनों का कितना है 19 है, नहीं ये दोनों का 19 है, टोटल एफिशिएंसी कितना लाना है 19 लाना है, नहीं ये दोनों का सम किए तो 19 ही ना आया है, तो 50 रहिए गया तो यहाँ पे कितना बचा 4 ना बचा। तो बी का वैल्यू भी निकालना था, तो बी का वैल्यू निकालना था 360/4 कर देना है बराबर 90 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बेहद आसान है, नहीं ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल आसान है। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, जबकि b प्लस सी प्लस ए ने किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, जबकि c प्लस ए प्लस बी ने इस काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, 3a प्लस 3b प्लस 3c बराबर वाट। देखिए दोस्तों इसका एलसीएम होगा 60, तो ये 6 होगा, ये 4 होगा, और ये आपका कितना होगा दोस्तों 3 होगा, तो ये हो जाएगा 7, 10 3 13 हो जाएगा दोस्तों, नहीं कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 3 × 13/60 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो सीधा बात है 13/20 डेज में, नहीं तो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये थोड़ा बकवास क्वेश्चन था, नहीं आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम दे दिए थे घुमा घुमा।